आरोग्य संजीवनी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जनरल इंश्योरेंस है और यहाँ पे आपको बहुत सारे तरह के फैसिलिटीज़ मिलते हैं। जैसे फ़िलहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोविड-19, तो यहाँ पे ये कोविड-19 को भी कवर कर रहे हैं इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है वहीं पे वो आपको मतलब क्लेम प्रोवाइड करेंगे। यानी कि 24 घंटे का अगर हॉस्पिटलाइजेशन होगा तभी होता है। यानी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो हमें तभी पैसा जो है मिलता है जब कम से कम 1 दिन के लिए अगर हम हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, उसी ट्रीटमेंट को हेल्थ इंश्योरेंस अलाउ करता है। तो अगर कोविड-19 से भी रिलेटेड अगर 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो यहाँ पे हमें मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि और क्या-क्या ये कवर करता है, तो यहाँ हम देखेंगे की फीचर्स। तो नो मेडिकल चेकअप अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स फॉर पीपल विथ नो मेडिकल हिस्ट्री। यानी कि आप पहले डिक्लेयर करते हैं कि आपका कोई भी मेडिकल हिस्ट्री यानी पहले से कोई बीमारी नहीं रही है, तो 55 साल के एज तक में अगर हम इसमें एंटर करते हैं तो कोई मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं है इंश्योरेंस लेने से पहले। फिर यहाँ पे बात आती है आयुष कवरेज की। तो आयुष कवरेज आपका होता है, अब आप सोचेंगे आयुष कवरेज क्या होता है, तो यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ है आयुष में ए का मतलब सारे आयुर्वेदिक रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इस प्लान में कवर है। योग रिलेटेड, नेचुरोपैथी रिलेटेड, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, मतलब ये सारी चीज़ें आयुष जो है ये शॉर्ट फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी का। तो इनसे रिलेटेड भी अगर कोई ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं तो वो भी जो है इस आपके इंश्योरेंस में कवर होगा। फिर फैमिली फ्लोटर वन प्लान और फुल फैमिली, यानी अगर कोई चाहे तो सिर्फ अपने लिए भी ले सकता है और पूरी फैमिली एक इंश्योरेंस कवरेज में भी आ सकती है। रोड एम्बुलेंस कवर, यानी कि इन केस अगर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो इसमें एम्बुलेंस का भी कवर होगा। फिर है क्यूमुलेटिव बोनस 5% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर ईच क्लेम फ्री ईयर, यानी कि अगर मैंने लिया है हेल्थ इंश्योरेंस और उसका मैंने प्रीमियम पे कर दिया है और उस साल कोई बीमारी किसी को नहीं होती है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा पूरा पैसा जो है वो वेस्ट हो गया। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आप कवरेज के लिए ले रहे हैं, पैसा अगर है तो वो आपका वेस्ट नहीं हुआ। अगर इनकेस कोई दिक्कत होती तो शरीर को ज़्यादा परेशानी होती, तो ये ज़्यादा बेटर है नहीं हुआ। और अगर ऐसा होता है तो जो भी आपने सम इंश्योर्ड लिया है, सपोज आपने 1 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, तो 1 लाख का आपको 5% आपका इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ जाएगा। तो इसका 5% आपका हुआ 5,000, तो नेक्स्ट ईयर जो है आपका कवरेज हो जाएगा 1,05,000 का। तो ऐसे ही जो है इसका जो भी क्लेम फ्री ईयर होगा, हर साल 5-5-5% इसका बढ़ के आपका इंश्योरेंस कवरेज, आप पैसा देंगे 1 लाख रुपए का, लेकिन हर साल आपका 5% बढ़ के 5,000 उसमें हर साल ऐड होते जाएगा। और ये कब तक बढ़ेगा? ये बढ़ेगा जब तक 50% तक ना हो जाए। यानी कि जब आपका ये कवरेज 1.5 लाख का हो जाएगा तो वहाँ पे आपका नो क्लेम बोनस मिलना बंद हो जाएगा। नो क्लेम मतलब कि अगर क्लेम नहीं लिया है तो आपको बोनस मिलेगा। कवरेज कितना है? तो कवरेज फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख अवेलेबल है। आप मिनिमम 1 लाख रुपए का कवरेज ले सकते हैं, मैक्सिमम 5 लाख का। तो क्यूमुलेटिव बोनस विल एक्यूमुलेट एट 5% फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर प्रोवाइडेड पॉलिसी इज रीन्यूड विदाउट ब्रेक। यानी कि अगर बीच में आप पॉलिसी को ब्रेक नहीं करते हैं तो हर साल 5% का मिलेगा और मैक्सिमम 50% सम इंश्योर्ड तक का मिलेगा। तो ये कंप्लीट डिटेल है जो यहाँ पे हमने समझ लिया। और क्या है इसमें कवरेज और क्या क्या देता है? तो कवरेज है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी का क्या क्या है, तो आपका हॉस्पिटल का रूम रेंट, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है बोर्डिंग एक्सपेंसेस, डॉक्टर की फ़ी, एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, सर्जिकल एप्लियंसेस, कॉस्ट टूवर्ड्स डायग्नोस्टिक एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें कवर करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेल्थ इंश्योरेंस। आपके नर्सिंग एक्सपेंसेस को, ऑपरेशन थिएटर को, आईसीयू चार्ज को, सब कुछ कवर करता है। मेडिसिन डैट यू कंज्यूम ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे, अगर हम हॉस्पिटलाइजेशन है उसके दौरान जितनी मेडिसिन का यूज़ हुआ है वो भी कवर करता है। रोड एम्बुलेंस को भी कवर करता है, इन केस ऑफ एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसका भी पैसा देता है। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट, यानी कि वो ट्रीटमेंट जिनके लिए हमें 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है और
हम जाते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनके लिए हमें ज़रूरत नहीं होती, जैसे इंडोस्कोपी वगैरह हो गया, तो इसके लिए हमें 24 घंटे हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, तो डे केयर का एक पर्टिकुलर लिस्ट होता है। उस लिस्ट में जो जो बीमारी है अगर उसके अंदर में आता है जिसके लिए 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आपका कवर होता है। फिर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी हॉस्पिटलाइज होने के 30 दिन पहले से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलेटेड, अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो पैसा प्लस हॉस्पिटलाइजेशन से, हॉस्पिटल से छूटने के 60 दिन बाद तक का जो भी खर्चा होता है वो सब कुछ ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है। फिर वे इंडेमनीफाई मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इन पेशेंट केयर ट्रीटमेंट अंडर आयुष। तो आयुष मैंने आपको समझा दिया, तो आयुष के अंडर में जो भी ट्रीटमेंट होगा उसका भी पैसा ये कवर करती है। कंपनी शैल इंडेमनीफाई मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट सब्जेक्ट टू कंडीशंस, यानी कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके आधार पे आपका कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद होता है आँख में, उसके भी ट्रीटमेंट का पैसा यहाँ पे कवर करती है। और इसको स्पेशली इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस में ये कवर नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए हमें 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। कई जगह पर ये डे केयर के अंडर में भी नहीं आता है। उसके अलावा डेंटल ट्रीटमेंट एंड प्लास्टिक सर्जरी ड्यू टू डिजीज़, यानी कि अगर कोई बीमारी होती है उसके वजह से हमें प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती है या हमें डेंटल दांतों के ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, तो वो चीज़ कवर होगा। लेकिन खुद की ब्यूटीफाई करने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं या अपने मन से डेंटल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो चीज़ कवर नहीं होता है। तो इसने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रखा है कि क्या कवर होता है और क्या कवर नहीं होता है। अब ये कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं। ये दिया हुआ है ग्रेस पीरियड। अब ग्रेस पीरियड क्या होता है कि अगर आपने कोई पॉलिसी लिया है, प्रीमियम आपने सपोज़ 1 जनवरी को आपने कोई प्लान लिया है 2021 में, अब 1 जनवरी 2022 को आपका ड्यू डेट आता है उसको वापस से रीन्यू करने के लिए। इन केस आप रीन्यू नहीं करते हैं तो आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है कि 30 दिन के अंदर, यानी कि 31 जनवरी तक आप उसको पे कर दीजिए पैसा, तो आपका वापस से हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं पे कर पाते हैं तो वो वहीं पे लैप्स होकर ख़त्म हो जाता है और फिर आपको नया हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप करें। तो रिन्यूअल के लिए 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड की ज़रूरत है। इज़ देयर अ फ्री लुक इन पीरियड? और फ्री लुक इन पीरियड क्या होता है आपका कि अगर आपने पॉलिसी लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस सपोज़ लिया है, तो आपके पास जो जिस दिन से आपको उसके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उस दिन से आपको 15 दिन मिलता है कि आप उसको पॉलिसी को अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें कि आपको किसी ने गलत कुछ बता के तो इंश्योरेंस नहीं दे दिया। अगर ऐसा नहीं है, तो 15 दिन के अंदर आप कैंसिल भी कर सकते हैं और कैंसिल जब करेंगे तो ₹1 आपका चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है। तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 30 दिन पहले से 60 दिन बाद तक की कवरेज जो भी है वो मिलता है। मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम आपको यहाँ पे सम इंश्योर्ड ऑप्शन अंडर पॉलिसी। तो सम इंश्योर्ड जो है मिनिमम 1 लाख रुपए का और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है इन मल्टीपल्स ऑफ 50,000, यानी कि 1 लाख आप ले सकते हैं, 1.5 लाख का सम इंश्योर्ड, 2 लाख का, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, ऐसे आप सम इंश्योर्ड को कैटेगराइज आप करके जो आपको सुविधा लगे वो आप ले सकते हैं। फिर डज दिस पॉलिसी कवर माइनर? क्या ये माइनर को भी कवर करती है? तो हाँ, वन ऑफ द इंश्योर्ड हैज़ टू बी अ पेरेंट, यानी कि किसी अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हैं तो बच्चे के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी एक पेरेंट के साथ, या तो मदर एंड जो भी बच्चा है वो चाइल्ड, या तो फादर और जो बच्चा है चाइल्ड, वो आप ले सकते हैं। तो विच प्लान सूट फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली? तो कौन सा प्लान न्यूक्लियर फैमिली के लिए? न्यूक्लियर फैमिली यानी कि खुद जैसे अगर कोई हस्बैंड लेता है तो हस्बैंड, वाइफ और जो भी डिपेंडेंट बच्चे हैं, 1 बच्चा, 2 बच्चा या 3 बच्चा, जो भी है उस प्लान के अंदर में आता है, तो फैमिली फ्लोटर आप लेके इसको कवर कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का, आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस का, जो आप ले सकते हैं।